न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, ठीक है। कुछ 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। एक 150 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 150 मीटर टॉल बिल्डिंग है बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी? तो हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन बोथ बॉल्स विल मीट, जब दोनों बॉल्स मीट करेंगी उस समय कितना टाइम हो चुका होगा। अगर t इक्वल टू 0 पे दोनों को प्रोजेक्ट किया गया, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, ठीक है। और एंड वेयर दे विल मीट, हमें ये भी निकालना है कि कहाँ मिलेंगी, वेयर दे विल मीट। बेटा आसान क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ सके। चलो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हम ऊपर जो होने वाले काम है उसको मानेंगे पॉजिटिव और जो नीचे होने वाले काम है उसको मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। जैसे वेलोसिटी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर नीचे है तो नेगेटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है तो हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया बेटा, मान लो ए बॉल, ये हो गया हमारी बी बॉल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ए बॉल के रिस्पेक्ट में बी बॉल के रिस्पेक्ट में ए को, ठीक है। रिलेटिव मोशन से करेंगे हम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल, यही तो होती है बेटा। अब इनिशियल वेलोसिटी ए बॉल की कितनी है? 20 ऊपर, तो ऊपर मतलब प्लस जे, 20 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी बी की 30, लेकिन कहाँ? माइनस, यानी माइनस 30 जे कैप, सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बिकम व्हाट? विल बिकम व्हाट? 50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बोलो सही बात है। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 50 जे कैप, कितनी आ गई? 50 जे कैप, ओके। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन की बात करते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमने ए की निकाली विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। ऐसे लिख लो, पोजीशन वेक्टर मतलब आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। तो आर ए वेक्टर तो 0 ही है ओरिजिन पे, हम माइनस आर बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है? 150, और किधर है ये? जे कैप में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बेटा, यही हुआ। हमने क्या कर रखा है? बी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम ए को, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक्सीलरेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो कितना आएगा? माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप, सही बात है। तो ये 0 आ जाएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म, यानी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ऐसा बोलता हूँ। तो मैग्नीट्यूड कितना है? पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 50, और डिस्टेंस कितना है ए का बी के रिस्पेक्ट में? कितना चलना है को? 150, ठीक है बेटा। तो यहाँ डाल देंगे, तो आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 50 इंटू टाइम, तो टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। कितना टाइम आ जाएगा बेटा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल्स क्या करेंगी? मीट। अब हम इसका सार समझते हैं, हमने किया गया है। हमें क्या करना होता है बेटा? हम जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं ना, उसको हम मानते हैं रेस्ट पे, उसको हम कर देते हैं रेस्ट पे, और उसकी वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी हम दूसरे वाले को प्रोवाइड कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो? देखो बी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो। अब बी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो तो बी को रोक दो, बी को यहाँ पे
रोक दो, बी को रोक दिया, सही बात है। आप बी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो तो बी को रोक दिया, ठीक है। अब बी को रोक दिया तो ए के पास कितनी वेलोसिटी है, ए के पास 20 तो खुद की थी और बी को रोकने पे बी की वेलोसिटी ए को अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी की वेलोसिटी थी किधर, नीचे। तो जब ए को प्रोवाइड होगी तो किधर प्रोवाइड होगी, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितनी हो जाएगी 30 ऊपर, तो कितनी होगी बेटा 50, कितनी होगी टोटल 50 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी लेंथ थी 150 मीटर जो ए को चलना था बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में ए को कितना चलना है, बी के रिस्पेक्ट में बेटा ए को कितना मूव करना था 150 मीटर। तो बस ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 3 सेकंड आ गया डायरेक्ट। समझे आपने क्या किया, बोलो। डायरेक्ट हमने किया, कैसे लगा पाए, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है बेटा 0, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। वेयर दे विल मीट, हमें निकालना है वेयर दे विल मीट। वेयर का मतलब क्या करोगे, अब आप किसी को चला लो, मान लो इसको चला दिया मैंने, तो वेयर का मतलब करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s कितना है, ये कितना चला, मान लो s u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना है 3 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 10 और टाइम कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो ये कट गया 5 9 जा 45, 60 में से 45 गए, कितना आ गया 15 मीटर, कितना आ गया 15 मीटर, सही है। दोबारा देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, टाइम कितना लगा 3 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और टाइम कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 2 से 10 कट गया 5, 5 9 जा 45 आ गया, और 60 में से 45 गए, कितना आ गया 15 मीटर, यानी यहाँ पे दोनों बोझ मीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ये ग्राउंड से कितने लेवल ऊपर होगा 15 मीटर ऊपर होगा, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा 15 मीटर, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल हमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे हम रिलेटिव मोशन का ही, ठीक है। वो न्यूमेरिकल क्या है देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ न्यूमेरिकल क्या है। आपको 1 मिनट रुकना होगा, हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, हमारे को 2 कार दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं 2 कार्स, 2 कार्स। ये ग्राउंड है, ठीक है, एक कार है मेरे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है, और एक कार है मेरे पास ये, सही है बेटा, नो प्रॉब्लम। ये 2 कार दे रखी हैं हमें, नो प्रॉब्लम। ये लेवल ग्राउंड पे चल रही है, किस पे चल रही है लेवल ग्राउंड पे। इसकी स्पीड कितनी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी आगे की तरफ कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, जिस इंस्टेंट में पढ़ रहा हूँ। इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है बेटा 200 मीटर का। कितने मीटर का गैप है 200 मीटर का। इस कार का नाम है C1 कार और इस कार का नाम है C2 कार, ठीक है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो लिखो, when separation between 2 cars is 200 meter, when separation between 2 cars is 200 meter, कितनी है 200 मीटर। कार C2 start accelerating to avoid collision, सही बात है। आगे वाली कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पीछे वाली कार चल रही है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों के बीच में दूरी है 200 मीटर, सही है बेटा। अब इसी समय C2 कार ने क्या करा, एक्सेलरेट करना शुरू किया ताकि कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो, पीछे वाली कार आके इस पर टक्कर थोड़ी देर बाद ना मार दे, ठीक है। तो उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया अवॉइड कोलिजन को रोकने के लिए, ठीक है। आपको बताना है कितना मिनिमम एक्सेलरेशन देना होगा, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन देना होगा इसको टू अवॉइड कोलिजन रोकने के लिए कि टक्कर ना हो, कितना एक्सेलरेशन C2 कार को प्रोवाइड करना होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको करेंगे आप, आसान क्वेश्चन है ये भी, कोई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीखेंगे आप कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। देखो हमने क्या किया, हमने इस गाड़ी को रोक दिया, हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में पढ़ना। तो हम क्या करते हैं C1 कार को पढ़ेंगे C2 के रिस्पेक्ट में,
C2 के रिस्पेक्ट में हम C1 कार को पढ़ेंगे तो C2 को रोकना होगा, C2 को क्या करना होगा, रोकना होगा। और C2 को अगर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया मैंने A, ठीक है, तो C2 को मैंने रोक दिया और C2 के पास जो भी सामान था वो C1 को दे दिया अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव मोशन का मतलब यही होता है। तो अब मेरा डायग्राम क्या बन गया, अब C2 रुका हुआ है, अब C2 के हिसाब से क्या हो रहा है, C2 रुक गया खुद के हिसाब से, उसने खुद को रेस्ट में मान लिया। अब पीछे वाली कार की स्पीड चल रही है, अब पीछे वाली कार मेरे भाई 12 की स्पीड से तो खुद चली रही थी, लेकिन अगर इसको रोका हुआ माना है तो इसकी स्पीड इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। यानी अब पीछे वाली कार चल रही है 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, 200 मीटर। कितनी मीटर दूरी है, 200 मीटर, सही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आगे था ये, तो इसको रोक दिया है तो इसका एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड हो जाएगा पीछे की तरफ, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब ये गाड़ी C2 के अकॉर्डिंग C1 वाली गाड़ी चल रही है 2 की स्पीड से और उस पर ब्रेक लगी है A एक्सेलरेशन की। किसकी ब्रेक लगी है, A एक्सेलरेशन की। और टक्कर ना मारे तो उसको 200 मीटर से पहले रुकना होगा, टक्कर ना मारे उसको किससे रुकना होगा, 200 मीटर पहले रुकना होगा, ठीक है। रुकना होगा मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लगाएंगे हम, ठीक है। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी C1 की वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचने पर क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि अगर C1 के पास थोड़ी भी वेलोसिटी हुई तो C2 कार को टक्कर मार देगी, ठीक है। तो 0 होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2। ब्रेक किससे लगी, A रिटार्डेशन, तो माइनस है। और डिस्टेंस कितना चलना है, डिस्टेंस कितना चलना है बेटा, 200 मीटर। कितना चलना है, 200 मीटर, सही है। तो कट गया ये, कितना आ गया, 4/400 एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यानी 1/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, 1/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, खत्म। यही निकालना था, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, कितना आना चाहिए, कम से कम 1/100 के एक्सेलरेशन से इसको चलाना होगा। अगर आपको कोलिजन रोकना है, अगर आपको कोलिजन रोकना है, कोलिजन को अवॉइड करना है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ठीक। ओके 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में प्रैक्टिस करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूँगा, ठीक है बेटा, चलो। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगेगा आपको पहले जैसा लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये हाइट मान लो 100 मीटर की है, कितने मीटर की हाइट है, 100 मीटर की हाइट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक बॉल को मैंने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया बॉल को, ऐसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, ग्रेविटी की वजह से, बिल्कुल सही बात है। रिलीज कर दिया और इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया 20 की स्पीड से। एक बॉल जो नीचे थी उसको प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ 20 की स्पीड से, और एक बॉल को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज। कोई दिक्कत नहीं। पूछा है आपसे फाइंड क्या निकालो, फाइंड टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, सही है। एंड वेयर दे विल कोलाइड, कहाँ टक्कर मारेंगे और कब टक्कर मारेंगे, कोलाइड या मीट, वट एवर, जो भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया। आप कहोगे सर बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, तो इसमें आप इसका खास है कह रहे हो, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें खास क्या है। ओके, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, आप इसको रोक दोगे, किसी कुछ भी कर लो। आप एक काम करो, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूँ पहले मैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों होगा भाई, बिल्कुल सिंपल है, इस पे भी माइनस ग्रेविटी लग रही है, इस पे भी माइनस ग्रेविटी लग रही है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है दोनों एक्सेलरेशन का डिफरेंस, ठीक है। तो बस फिर माइनस ग्रेविटी माइनस ऑफ माइनस ग्रेविटी इज व्हाट, 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, नो प्रॉब्लम, ठीक।
अगर मैं इस बॉल को, अगर मैं क्या करूं बेटा, ये तो बॉल हमारी इनिशियली रेस्ट पे ही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन ये बना कि इस बॉल को मैंने रेस्ट पे ही कर लिया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो 20 है वो तो भाई, अरे भाई ये रुका हुआ है ना, ये खुद तो रुका हुआ है, और ये किसे चल रहा है 20, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a कितना है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना है 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रोक दो यहाँ पे, और ये चल पड़ा ऊपर किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना मीटर चलना है इसको, 100 मीटर चलना है, तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 100, रिलेटिव स्पीड कितनी है 20, टाइम आ गया 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये टक्कर मारेंगे, 5 सेकंड के बाद ये टक्कर मारेंगी, दोनों बॉल्स मीट करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 थी, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या थी 0। अच्छा, अब निकालना है वेयर दे विल मीट, तो अब एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं ए वाली बॉल को 5 सेकंड के लिए, तो ए वाली बॉल को चलाया 5 सेकंड के लिए, तो u20, t कितना 5 माइनस हाफ g 10 और t कितना 25, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 100 में से 125 गए -25 मीटर, -25, व्हाट डज इट मीन, -25 का मतलब है कि इससे नीचे मिले कहीं, इससे कहीं नीचे मिले, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अब अगर तो आप हाइट पे चढ़ के फेंक रहे थे बॉल को, किसी हाइट पे चढ़ के फेंक रहे थे तब तो ठीक है, अगर आप किसी हाइट पे चढ़ के बॉल को ऊपर फेंक रहे थे तब तो आंसर ठीक है 5 सेकंड, तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहाँ पर -25 मीटर, ये 25 मीटर नीचे, ये दोनों बॉल्स मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगी, और ये बॉल क्या करेगी, ये बॉल ऊपर जाएगी, ये वाली बॉल देखो, इस वाली बॉल को देखो, ये बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके नीचे भी आएगी ऐसे, और ये बॉल तब तक यहाँ से यहाँ आएगी, ये दोनों बॉल्स यहाँ मीट करेंगी। आपको पॉइंट समझ में आया, ये दोनों बॉल्स कहीं रास्ते में बीच में मीट नहीं करेंगी, बिल्कुल गलत है नो, ये दोनों बॉल्स यहाँ एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को छोड़ दिया, ये दोनों बॉल्स बीच में नहीं मीट करेंगी कहीं, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि जब तक ये नीचे आ रही होगी, मान लो यहाँ तक होगी, तो ये अपना रास्ता ऊपर जाके मोड़ चुकी होगी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये नीचे आएगी और ये और नीचे आएगी, कहीं नीचे जाके मिलेंगी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन किस लिए अच्छा था, बोलो क्लियर है। -25 मीटर क्या दिखा रहा है आपको, क्योंकि इस जहाँ से आपने फेंका उससे नीचे 25 मीटर पे मिलेंगी, ठीक है ना, समझ में आया। और टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड, कितना लगेगा टाइम 5 सेकंड, तो इसको कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, फिर ये 2 सेकंड, फिर ये 1 सेकंड और लगा इसको, सही है ना, टोटल 5 लगाना है ना यार। भाई एक बात बताओ, टाइम ऑफ एसेंट u/g नहीं होता क्या, तो u कितना है 20/g करा, 2 सेकंड आया कि नहीं आया, तो यहाँ से इस बॉल को ऊपर जाने में 2, फिर यहाँ से इस बॉल को नीचे आने में 2, तो 4 तो हो ही गया, और 5 सेकंड मैंने बोला, तो यानी 1 सेकंड के लिए और नीचे चली गई, अरे ठीक तो है भाई। और ये वाली बॉल टोटल 5 सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ तक आई, सही है, क्लियर है सवाल, बोलो सही है एकदम, ठीक है। तो इस ट्रिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, अगर ये काम कर रहे होते ग्राउंड पे खड़े होके, किस पे खड़े होके, ग्राउंड पे, हाइट पे चढ़ के ना कर रहे होते तो क्या होता, तो किक बॉल दोनों कभी भी मीट ना करती। ये मीट कैसे करना करती, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ग्राउंड पे खड़े होते तो ये ऐसे मार के नीचे आ जाता है, तो 4 सेकंड में ऐसे नीचे आ जाती, अरे सही है, और ये फिर बाद में नीचे आ रही होती, और ये दोनों कहाँ मीट कर रही होती, ग्राउंड पे ही मीट कर रही होती। कहाँ मीट कर रही होती है दोनों बॉल्स, ग्राउंड पे ही मीट कर रही होती, समझे, क्लियर है। तो ज़रूरी था ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से अब आपको रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में समझ में आ चुका होगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है।